मैं सर पर टोकरा रखकर गली गली बर्तन बेचती थी। मेरी ज़िंदगी का हर दिन एक जैसा होता था। सुबह सवेरे उठना, पुराने कपड़े पहनना, टोकरे में स्टील और प्लास्टिक के बर्तन रखना और फिर पूरा दिन गलियों में आवाज़ लगाते फिरना, बर्तन ले लो बर्तन। मेरी आवाज़ अब खुद मुझे भी अजनबी लगने लगी थी, मगर क्या करती, यही मेरा ज़रिया रोज़गार था। मेरे शौहर का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और मैं अकेली अपनी बेटी सायरा को पाल रही थी। सायरा मेरी आंखों का तारा थी। मैं उसके लिए जीती थी, उसके हर ख्वाब को पूरा करना चाहती थी, मगर गुर्बत हर बार मेरे रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती। अब वो बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी की बातें शुरू हो गई थीं। हर जगह से एक ही सवाल आता था, जहेज़ में क्या दोगी? और मैं हर बार खामोश हो जाती, क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं था। मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी ज़िंदगी का कुल सरमाया मेरी बेटी थी। उसके लिए ही मैं दिन रात मेहनत करती थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। ज़्यादा गलियों में जाने लगी, ज़्यादा लोगों के दरवाजे खटखटाने लगी। कुछ लोग हमदर्दी से बर्तन खरीद लेते, कुछ मुझे धुतकार देते, मगर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ अपनी बेटी का चेहरा होता था। उस दिन भी मैं सुबह से निकली हुई थी। सूरज ढलने लगा था, मगर मेरे टोकरे में अभी भी काफ़ी बर्तन बाकी थे। मैं थक चुकी थी, मेरे कदम बोझल हो रहे थे, मगर दिल कह रहा था कि आज कुछ ज़्यादा कमा लूँ। शायद कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो मैं खाली हाथ ना हूँ, वक्त पर बेटी को ब्याह दूँ। पहले भी हमारे मोहल्ले की ज़ेबा के सर पर चांदी उतर आई थी, क्योंकि गुर्बत और दहेज ना होने की वजह से उसका रिश्ता कहीं नहीं हुआ था। माँ बाप की दहलीज पर ही पड़ी हुई थी। उसे देख देख कर मुझे खौफ आता था। अगर वक्त पर मैं भी कुछ ना कर सकी तो मेरी बेटी भी मेरी दहलीज पर ही बैठी रह जाती। ये सोच कर ही मुझे झुर्जी आई थी। रात होने लगी और आसमान पर बादल छाने लगे। अचानक तेज़ हवा चली और फिर बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की फुल्की, फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि मेरे पास कोई छत नहीं थी। मैं जल्दी जल्दी उधर उधर देखने लगी कि कहीं पनाह मिल जाए। कुछ फासले पर एक बड़ी सी इमारत की कार पार्किंग नज़र आई। मैं भाग कर वहाँ पहुँच गई और एक कोने में बैठ गई। मेरा टोकरा भीग चुका था, कपड़े भी भीग गए थे। उस सर्दी से मेरा जिस्म काँप रहा था। मैंने अपने आप को समेट लिया और दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गई और बारिश के थमने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद एक गाड़ी पार्किंग में आकर रुकी। उसमें से एक खूबसूरत औरत निकली। उसके कपड़े कीमती थे और हाथ में बड़ा सा बैग था। उसने मुझे देखा और सीधी मेरे पास आ गई। उसने कहा, तुम बर्तन बेचती हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने मेरे टोकरे में झांका और चंद बर्तन निकाल लिए। उसने जल्दी जल्दी पैसे दिए, जैसे उसे कहीं जल्दी हो। वो बर्तन लेकर वापस आने लगी। फिर अचानक उसका फ़ोन बजा। वो बातें करते करते तेज़ी से गाड़ी में बैठी और चली गई। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बस बारिश के रुकने का इंतज़ार करती रही। कुछ देर बाद जब बारिश थोड़ी सी कम हुई तो मैंने अपना टोकरा समेटना शुरू किया। तभी मेरी नज़र एक बैग पर पड़ी जो मेरे टोकरे के साथ रखा हुआ था। मैंने हैरत से उसे उठाया। ये उसी औरत का बैग था जो वो जल्दी में भूल गई थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने बैग को खोला। अंदर कपड़ों के अलावा एक लिफाफा रखा हुआ था। जब मैंने लिफाफा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसमें 80,000 रुपये थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे जहन में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि अगर ये पैसे मैं रख लूँ तो सायरा का जहेज़ तैयार हो सकता है। मेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो सकती हैं। मगर अगले ही लम्हे मुझे अपनी माँ की बात याद आ गई, जो वो हमेशा कहती थी कि हलाल रिस्क में बरकत होती है और हराम का पैसा कभी सुकून नहीं देता। मैंने गहरी सांस ली और बैग को बंद कर दिया। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं ये पैसे वापस करूँगी, चाहे मुझे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। बैग के अंदर एक कार्ड भी था जिस पर इस औरत का पता लिखा हुआ था। मैंने अगले दिन वहाँ जाने का इरादा किया। रात भर मैं सो नहीं सकी। मेरे जहन में वही सवाल घूम रहा था, अगर मैं ये पैसे रख लेती तो क्या होता। मगर हर बार दिल ने यही जवाब दिया कि मैं अपनी बेटी को हराम का निवाला नहीं खिला सकती। अगले दिन मैंने जल्दी उठकर अपना टोकरा एक तरफ रखा और वो बैग उठाकर इस पत्ते की तरफ चल पड़ी। वो इलाका शहर का अमीर तरीन इलाका था। वहाँ के बड़े बड़े घर देखकर मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। मैंने एक बड़े से घर के सामने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और जैसे ही मैंने सामने खड़े आदमी को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो मेरा माजी था। वही शख्स जिसने कभी मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। वही शख्स जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, और आज मैं उसके दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही मेरी सांस जैसे सीने में ही रुक गई। सामने वही शख्स खड़ा था जिसे मैंने बरसों पहले अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, या यूँ कहूँ कि उसने मुझे निकाल दिया था। उसका नाम फ़हद था। वही फ़हद जिसने कभी मेरे साथ मोहब्बत के वादे किए थे, फिर एक दिन मुझे बेयारो मददगार छोड़कर चला गया था। उसकी आंखें भी मुझे देखकर एक लम्हे के लिए साकित हो गईं, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि मैं वाकई उसके सामने खड़ी हूँ। हम दोनों चंद लम्हों तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। मेरे दिल में एक तूफ़ान उठ रहा था।
गुस्सा, दुख, तकलीफ़ सब कुछ एक साथ वापस आ रहा था, मगर मैंने खुद को संभाला क्योंकि मैं यहाँ किसी और मकसद के लिए आई थी। उसने हल्की सी आवाज़ में मेरा नाम लिया और कहा, तुम यहाँ कैसे? मैंने नज़रें झुका कर कहा, मैं एक बैग वापस करने आई हूँ। उसकी पेशानी पर शिकन पड़ गई। उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं हिचकिचाई मगर फिर अंदर चली गई। घर बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत था। हर चीज़ चमक रही थी, मगर मेरे दिल में सिर्फ वो पुराने दिन घूम रहे थे जब मैं उसके साथ एक छोटे से कमरे में ख्वाब देखती थी। उसने मुझे सोफ़े पर बैठने को कहा और ख़ुद बेचैनी से खड़ा रहा। मैंने बैग उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, ये कल एक औरत मेरे पास बर्तन लेते हुए भूल गई थी। इसमें बहुत से पैसे हैं, मैं इसे वापस करने आई हूँ। फ़ाहद ने हैरत से बैग लिया और फ़ौरन खोल कर देखा। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। उसी वक्त वही औरत अंदर आई जिसने कल मुझसे बर्तन खरीदे थे। उसने मुझे देखते ही चौंक कर कहा, अरे तुम यहाँ कैसे? मैंने सुकून से जवाब दिया, आप कल अपना बैग मेरे पास भूल गई थी, मैं इसे वापस करने आई हूँ। उस औरत की आंखों में हैरत और खुशी दोनों थे। उसने जल्दी से बैग लिया और पैसे गिने, फिर मेरी तरफ देखकर कहा, तुमने ये पैसे वापस कर दिए? तुम चाहती तो ये सब अपने पास रख सकती थी। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे अपनी बेटी को सिखाना है कि ईमानदारी क्या होती है, क्योंकि बच्चे वालदैन की देखा देखी उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। फ़ाहद अब तक खामोश खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ नज़र आ रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, तुम आज भी वैसी ही हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें मालूम भी है तुमने कितनी बड़ी अमानत वापस की है? ये पैसे एक बहुत ज़रूरी काम के लिए थे, अगर ये खो जाते तो बहुत नुकसान हो जाता। मैंने सादगी से कहा, अमानत तो अमानत होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी, इसे वापस करना फ़र्ज़ है। औरत ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम नादिया है और ये मेरे शौहर फ़ाहद हैं। मैं एक कंपनी चलाती हूँ और हमें हमेशा ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो ईमानदार हों। तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकती हो। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सच्चाई मुझे यहाँ तक ले आएगी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तो बस बर्तन बेचती हूँ, मुझे कोई बड़ा काम नहीं आता। नादिया ने फ़ौरन कहा, हमें बड़े काम नहीं, अच्छे इंसान चाहिए, बाकी सब सिखाया जा सकता है। फ़ाहद ने भी पहली बार मेरी तरफ देखकर कहा, ये मौका मत छोड़ो, तुम इसकी हकदार हो। मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ माजी का दुख था और दूसरी तरफ एक नया रास्ता मेरे सामने खुल रहा था। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर अपनी बेटी का चेहरा याद आया और मैंने हाँ कर दी। कुछ महीनों में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं अब इसी कंपनी में काम कर रही थी। शुरू में सब कुछ नया और मुश्किल लगता था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने हर चीज़ सीखने की कोशिश की और अपनी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। नादिया हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती थी। वो मुझे इज़्ज़त देती थी और मुझे ये एहसास दिलाती थी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। फ़ाहद अब भी मेरे सामने आता था, मगर उसकी नज़रें हमेशा झुकी रहती। शायद वो अपने किए पर शर्मिंदा था। एक दिन उसने मुझसे अकेले में बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने सुकून से उसकी बात सुनी और कहा, कुछ बातें वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं, मगर इनके निशान रह जाते हैं। उसने कहा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मैंने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, माफ़ करना आसान नहीं होता, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा ली है और यही मेरे लिए काफ़ी है। उस दिन के बाद वो कभी मेरे सामने पुरानी बातें नहीं लाया। मेरी बेटी सायरा खुश थी। हमने एक कमरा एक अच्छी जगह किराए पर ले लिया था। अच्छा खा पी रहे थे और कुछ पैसे बेटी के लिए जोड़ रही थी। ज़िंदगी में काफ़ी हद तक आसानी आ गई थी। बेटी को देखकर अपने पुराने दुख दर्द काफ़ी हद तक भूल जाती थी। सायरा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और इस बार मैं किसी के सामने झुकने वाली नहीं थी, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया था। नादिया ने सारा फर्नीचर अपनी तरफ से सायरा को जहेज़ में गिफ्ट किया। मैंने बहुत मना किया, मगर नादिया बज़िद थी कि ये तोहफ़ा है। अपने साथ काम करने वाली औरतों का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। शादी के दिन मैंने सायरा को गले लगाया और कहा, हमेशा सच्चाई का साथ देना, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि सच्चाई कभी इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाती। सायरा की आंखों में खुशी के आंसू थे और मेरे दिल में सुकून था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी इंसान को आजमाती ज़रूर है, मगर अगर वो ईमानदारी और हिम्मत से काम ले तो हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता ज़रूर खोलता है। और मैंने अपने सर से वो टोकरा उतार दिया था जो बरसों से मेरे वजूद पर बोझ बना हुआ था, क्योंकि अब मैं सिर्फ बर्तन बेचने वाली औरत नहीं थी, बल्कि एक मजबूत इंसान बन चुकी थी जिसने अपनी किस्मत खुद बदली थी। रास्ते चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ भी लाता है। आपको आज की हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।